इस वक्त 28 विधानसभा सीटों को लेकर मारामारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच चल रही है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी। वीडी जी, बहुत स्वागत आपका। मैं एक अगर सबसे पहला सवाल इसी बात से शुरू करूं कि डेली एक मुद्दे की तलाश में रहते हो आप लोग। ऐसे लग रहा है कि भाई वहां से जो बयान आया लपक लिया, फिर उसे 2-3 दिन तक कैंपेन बना के चलाया। मुद्दों की कुछ तंगी है इस बार चुनाव में क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हम लोग इस प्रकार के मुद्दों की तलाश में नहीं रहते हैं। ये तो कांग्रेस का काम है कि वो मुद्दे देते हैं, क्योंकि उनका जो जिस प्रकार का चरित्र है वो जब उभर करके आता है तब तो वो भूखे नंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहते हैं। तो ये बातें उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर इस बातों की शुरुआत, इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने जो की हैं, एक दुर्भाग्य के तौर पर मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश के एक ऐसे मुख्यमंत्री को आपने ये कहने का जो प्रयास किया कि भूखा और नंगा मुख्यमंत्री, तो ये मध्य प्रदेश के गरीबों का और मध्य प्रदेश के किसानों का आपने अपमान किया। तो ऐसे मुद्दे उन्होंने दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो पूरा तंत्र है, जिस काम में चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है, तो इन सारी चीज़ों पर पैनी नज़र रखना ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की और कार्यकर्ताओं का काम है, जिसको लेकर के बखूबी करने का प्रयास हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ से कहा गया है एक ऐसे नेता के द्वारा जिसकी बहुत ज़्यादा ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मतलब ठीक है किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसे लपक लिया आप सबने। सब मैं देख रहा हूँ आपका भी ट्विटर का जो आपका जो प्रोफाइल है वो बदल गया। मैं भी अन्ना की तरह मैं भी शिवराज कैंपेन चला दिया आप लोगों ने। देखिए, कैंपेन इसलिए चलाया कि ये आपने जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने भी मध्य प्रदेश के अंदर कहा था, आपको ध्यान में होगा कि बिकाऊ मध्य प्रदेश, आपने 7.5 करोड़ जनता का अपमान किया था उस समय भी। इसी प्रकार से अगर आपके नेता ने इस बात को कहने का प्रयास किया तो कमलनाथ जी क्लियरेंस देती नहीं इस बात की। कमलनाथ जी को कहना चाहिए था, स्पष्टीकरण देना चाहिए था कि आप मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आपका नेता कोई इस प्रकार की भाषा बोल रहा है और इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहा है, तो आपको इसका जवाब देना चाहिए। बल्कि समर्थन करने काम कर रहे हैं। मैंने तो सुना है कि आज उन्होंने कहा है मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, अब वो भगवान बन गए कमलनाथ जी। अरे कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के अंदर उन गरीबों का हक और अधिकार छीनने का काम आपने किया है। आप कहाँ के मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे? इस मध्य प्रदेश के अंदर आपने जो भूमिका निभाई है, ये मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता आपको देख रही है कि आपने कितना धोखा, कितना अन्याय और उन गरीबों के हक को छीनने का काम आपने इस मध्य प्रदेश के अंदर किया है। तो मध्य प्रदेश की जनता तो आपके लिए तत्पर और तैयार बैठी का मैदान में आप आए हैं, इसका जवाब आपको जनता देगी। साधु और शैतान की लड़ाई है सांवेर में, तो आपने उन्हें शैतान कह दिया, उन्होंने कह दिया नहीं हम मर्यादा पुरुषोत्तम। वो शैतानी कर रहे हैं ना, इसलिए इस शब्द का उपयोग किया गया है। शैतानी इसलिए कर रहे हैं कि आपने किसान कर्ज माफी से लेकर के नौजवानों के साथ, गरीबों के साथ, हर प्रकार से समाज वर्ग के उन लोगों के लिए, गरीबों के साथ जो आपने इंजस्टिस किया है, शैतानी करके आप ये कहना चाहते हैं कि अब फिर झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी सरकार मध्य प्रदेश के अंदर जो आप चला रहे थे, वो चला तो दिग्विजय सिंह के सारे पर रहे थे। और ये उमन सिंगार कहते थे कि सरकार कौन चला रहा है, कैबिनेट निर्णय नहीं करती, दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे से सरकार को चलाते हैं। आज वो परिदृश्य गायब है। तो ये जो शैतानी करने का काम आप कर रहे हैं कि इधर सरकार वो चलाते थे, आज चुनाव में जा रहे हैं तो चेहरा गायब हो जाता है। ऐसे एक नहीं, पता नहीं कितने काम आपने मध्य प्रदेश के अंदर झूठ बोल करके, छल करके, कपट करके आप जो आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके लिए उस शब्द का उपयोग लोगों ने किया होगा। बहुत बड़े चुनाव का आप सामना कर रहे हैं, वो भी नज़र रखते हैं। कल जो आपका रथ जारी हुआ, उन्होंने कहा सब उसमें वीडी शर्मा जी चमक रहे हैं और शिवराज जी चमक रहे हैं, सिंधिया जी को लेके आए, किनारे कर दिया उन्होंने। ये कार्यकर्ता आधारित दल है और यहाँ पर एक पद्धति से काम भारतीय जनता पार्टी करती है। सिस्टम है, मंच पर कौन बैठेगा, किसकी कहाँ जो तय है उसके अनुसार होता है। तो वहाँ पर अगर शिवराज सिंह चौहान का फोटो है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के कारण से, अगर वीडी शर्मा का फोटो है तो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कारण से। भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश के अंदर माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे वरिष्ठ नेता हैं, नरेंद्र सिंह जी तोमर हैं, कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव हैं, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं इस देश के, 3 बार प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। किसका फोटो है? भारतीय जनता पार्टी की पद्धति में प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को जो स्थान मिलता है, उस स्थान पर उसके अनुरूप है। जहाँ सिंधिया जी की जरूरत है, जहाँ नरेंद्र सिंह जी की जरूरत है, कैलाश जी की जरूरत है, नरोत्तम मिश्रा की जरूरत है, वहाँ सब लोग आएंगे और आते हैं। इसलिए ये कांग्रेस भ्रम जो फैलाना चाहती है, सिंधिया जी बहुत गंभीर और सूझबूझ वाले नेता हैं। आपकी इन बातों से, इन भ्रमों से उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको बड़ा लकी मानती है पार्टी और आते ही आते बहुत सारी उपलब्धियां आपके खाते में दर्ज हो गई। अभी एक ये चुनाव और आ गया
तो कहाँ ज़्यादा आपको लग रहा है कि ये हिस्सा बहुत नुकसान पहुंचा देगा इस बार 28 सीटों में से? प्रवीण जी, मैं जहाँ तक जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहता है। चुनाव ही हमारा ही कार्यक्रम है। हमको जब ज़रूरत होती है, कोविड के संकट में सामाजिक भूमिका भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने निभाई, बेहतर निभाई, ऐतिहासिक तौर पर काम किया, हर गरीब वर्ग कोई भूखा न रहे इस पर काम किया। तो राजनीतिक भूमिका निभाने का काम भी 24 घंटे बूथ पर काम करने वाला जो कार्यकर्ता है, जो मैंने कैडर बेस कहा, ये चुनाव लड़ता है और चुनाव भाजपा का कार्यकर्ता ही जीतता है। हम उसके निमित्त मात्र तौर पर नेता हो सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष उनका है, इसके लिए वो मान और सम्मान के साथ खड़ा होगा, लेकिन बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। और भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, तंत्र है, इसके आधार पर, उन विकास के मुद्दों पर और हमारे संवेदनशील नेतृत्व के आधार पर जो 15 वर्षों में काम किया था, इनने 15 महीने में जो मध्य प्रदेश को बर्बाद किया था, और इन 6 महीनों में भाजपा की सरकार के नेतृत्व में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने काम किया, इन मुद्दों पर हम जमीन पर उतरे हैं। मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं, हर क्षेत्र में 28 की 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ ये चुनाव जीतेगी। अच्छा, और सरलीकृत कर देता हूं सवाल। इस चुनाव में जो जैसे मैंने कहा भी कि आप लकी हैं, किसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है? वीडी शर्मा जी की, शिवराज जी की, सिंधिया जी की, किसकी प्रतिष्ठा दांव पर है? भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व के आधार पर ही आगे बढ़ती है। मैंने कहा ना कि हम तो निमित्त मात्र हैं। भारतीय जनता पार्टी टीम स्पिरिट पर काम करती है। जीतेंगे तो सबका श्रेय है, और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतेगी। विश्वास, आत्मविश्वास, मतलब अति विश्वास नहीं है मेरा, ये मेरा विश्वास है जो मैं कह सकता हूं अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर। और जो मध्य प्रदेश में हुआ है कि मध्य प्रदेश का ये जो चुनाव है प्रवीण जी, ये चुनाव मध्य प्रदेश को बचाने का चुनाव, गरीबों के उन हितों को जिनको कमलनाथ की सरकार ने आघात किया, उन गरीबों के साथ धोखा किया। मैं एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं, आप कभी पूछे इनसे कि वो जो शहरिया जनजाति के हमारे लोग, जिनको 1000 रुपये भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में देती थी, उन गरीबों का आपने वो भी हक छीन लिया और आपने उनको 1000 रुपये देना बंद कर दिया। लेकिन सरकार जैसे ही आती है शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, क्योंकि संवेदनशीलता और उनके गरीबी को वो जानते हैं, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी है। कमलनाथ जी, आप तो मध्य प्रदेश के नहीं, देश के बड़े उद्योगपति हैं, आपको क्या पता गरीबी क्या होती है, किसान क्या होता है, गाँव क्या होता है। उनको फिर पैसा देना प्रारंभ कर दिया जाता है। ये जो दिल जीतने का काम सरकार ने, एक नहीं, ऐसे एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, संबल योजना से लेकर के पता नहीं कितनी योजनाएं हैं जो गरीबों के कल्याण की योजनाएं थी, जिनको कमलनाथ जी आपने बंद कर दिया था, गरीबों का हक छीन लिया था। आज फिर गरीबों का हक देने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। ये जवाब मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है। लेकिन वो अपनी हर रैली में जाके कह रहे हैं कि आप लोगों ने, और खासतौर पर सिंधिया जी ने गद्दारी की, आप लोगों ने खरीद लिया उनके लोगों को, और तो वो पूछ रहे हैं कि मेरा कसूर क्या है। वो तो विक्टिम कार्ड की तरह खेल रहे हैं लोगों के बीच कि भाई मेरा कोई कसूर नहीं, इन लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचा। मैंने प्रवीण जी, मैं ग्वालियर के अंदर में था तो मैंने कहा था कि आपका कसूर क्या है कमलनाथ जी, आप ये इमोशनल कार्ड नहीं चल सकता अब आपका कसूर। मैंने कहा कि ऐसे वनवासी क्षेत्र के हमारे जो लोग, शहरिया जनजाति के आपने 1000 रुपये बंद किए। संबल योजना में गरीबों को 4 लाख रुपए अगर एक्सीडेंट में मरते थे, मौत हो जाती थी, तो उनको उसके परिवार को मिलता था, ये हक छीन लिया। वो नौजवान बच्चे हमारे जो टैलेंटेड थे, गरीब गांव के किसान के बेटे होते थे, अगर वो 70% लाते थे तो उनकी फीस भरने का काम शिवराज सिंह चौहान की सरकार करती थी, उनको लैपटॉप देते थे। आपने सब बंद कर दिया। आपने कफन की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती थी, 5000 रुपये अगर किसी की सामान्य मौत होती थी उसको मिलते थे, आपने कफन भी छीन लिया था। ये कसूर है आपका। और मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप जो कहते हैं कि धोखा और ये जो आपके साथ किया, ये किसने किया? आपके कांग्रेस के नेतृत्व में अंतरकलह और अंतर्द्वंद था। भाई उमंग सिंगार ने कहा था कि सरकार पर्दे के पीछे से कैबिनेट नहीं चलाती, दिग्विजय सिंह चलाते हैं। गोविंद सिंह ने कहा था कि सरकार में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि रेत के ठेके आज पुलिस तय कर रही है और ये पैसा ऊपर तक जाता है। हमने नहीं कहा था। सिंधिया जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने अपनी पीड़ा क्यों व्यक्त की थी कि आपने ग्वालियर चंबल अंचल के अंदर जो सरकार आपकी बनाने का काम, सबसे बड़ी भूमिका उस रीजन ने निभाई थी। कमलनाथ जी, आप भ्रम में हैं, आपको इस प्रदेश की जनता ने नहीं चुना। आप मध्य प्रदेश के जननेता नहीं हैं, आप मध्य प्रदेश के नेता भी नहीं हैं, आपको भ्रम है इस बात का। इसलिए ग्वालियर चंबल अंचल से सरकार बनी थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि आपने एक पैसा ग्वालियर चंबल अंचल के रीजन में विकास के नाम पर नहीं लगाया। ये धोखा किसने किया? डकैती किसने डाली?
अरे डकैती तो आपने डाली ग्वालियर चंबल के अंचर, विकास के जो काम चल रहे थे चंबल एक्सप्रेस वे वो रोक दिया था। जीएच हॉस्पिटल का पुनर्निर्माण होना था, आपने उसको रोक दिया था क्योंकि वो सिंधिया जी का क्षेत्र है। ग्वालियर में नहीं कुछ करना है, दिग्विजय सिंह चाहते थे ये बात को। पानी की योजनाएं, चंबल का पानी ग्वालियर को मिलना चाहिए, आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन छिंदवाड़ा के विकास के लिए आप लगातार काम कर रहे थे। छिंदवाड़ा के अंदर बुंदेलखंड के मेरे एग्रीकल्चर कॉलेज को, पन्ना के, गोपाल भार्गव के क्षेत्र के, गढ़ाकोटा के, बुंदेलखंड के 3 एग्रीकल्चर कॉलेजों को बंद किया और आप कहां ले गए? छिंदवाड़ा ले गए। बघेलखंड की बिंद की सिंचाई की परियोजना आप कहां लेके गए? छिंदवाड़ा लेके गए। तो क्या मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड में गरीब नहीं रहते? बुंदेलखंड की जो राहुल गांधी नौटंकी कर रहे थे आकर के बुंदेलखंड के विकास के लिए, और कमलनाथ जी बुंदेलखंड की परियोजना को छिंदवाड़ा ले जाकर ले गए। तो आप केवल क्या छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे? आप मध्य प्रदेश के बारे में आपको कोई लेना देना नहीं था। तो धोखा और ये सब तो आपने मध्य प्रदेश के साथ किया है। लेकिन जिनके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने कहा कि वो सड़कों पर उतरेंगे, वो अतिथि विद्वान लगातार ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, अतिथि शिक्षक, संविदा वाले, पटवारी भर्ती वाले, कि उनका तो भला हुआ नहीं, बोले सिंधिया जी का हो गया। आपको ध्यान में होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा कर्मी, दिग्विजय सिंह के समय की सरकार जब थी तो लोगों को शिक्षा कर्मी कहा गया था, 5,000 रुपये मिलते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे जिन्होंने उन शिक्षाकर्मी पद को विलोपित करके उनको सम्मान के साथ कैसे उनको पद दिया जा सकता है, 20,000 रुपए तक 5,000 की जगह पर उनको तनख्वाह कैसे मिलेगी, ये व्यवस्था करना। और अतिथि विद्वानों की लड़ाई तो मैंने भी लड़ी। मुझे ध्यान में, मेरी सरकार थी, मैं विद्यार्थी परिषद में था, भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर थी, उनकी लड़ाई हम भी लड़ रहे थे। और मैं ऐसा मानता हूं प्रवीण जी कि उनके बेहतर भविष्य के लिए अच्छे से अच्छा क्या होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उनके हितों के लिए काम करेगी, चाहे वो पटवारी हो, चाहे अतिथि विद्वान हो, चाहे और भी जो लोग हैं, कई प्रकार के लोग मुझे भी मिले हैं, सब लोगों से मिलकर के मैंने भी बात की है। इसलिए उनके हितों के लिए और अच्छे से अच्छा क्या होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। वो आश्वस्त रहें, विश्वस्त रहें, और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में फिर हम उनके मुद्दों पर हम काम करेंगे, उनके लिए अच्छे से अच्छा जरूर करेंगे। अच्छा वीडी शर्मा, इस बार जो आपके लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें 22 लोग ऐसे हैं, मतलब लगभग ऐसे हैं जो सीधे आए आपके पास, सीधे परिवार में नए शामिल हुए, उनके लिए आपने कभी वोट नहीं मांगा इससे पहले, अब मांग रहे हैं। तो लोग कह नहीं रहे हैं कि साहब आप तो कभी इन्हें हराने के लिए कहते थे, आप कैसे जिताएं हम इनको? नहीं, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, कोई व्यक्ति नहीं लड़ रहा है। मैंने कहा ना, विशेष परिस्थिति है। इस विशेष परिस्थिति में मध्य प्रदेश को बचाने के लिए जो भाजपा के नेतृत्व ने निर्णय किया, हमारी सरकार बनी। प्रवीण जी, एक बात मैं और आपके माध्यम से आज कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमने कहा है, हमको सूझबूझ के साथ राजनीतिक निर्णय करना है। और भाजपा का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक विधानसभा में राजनीतिक निर्णय कर रहा है कि हमारे मान और सम्मान के लिए। यही भाजपा का कार्यकर्ता था ना जिसके ऊपर एक कांग्रेस की सरकार कमलनाथ के नेतृत्व में वैचारिक आक्रमण कर रही थी, काम धंधे करने वाले लोगों पर प्रहार कर रही थी, फर्जी केस बना रही थी, हमारे सांसद विधायक किस प्रकार से प्रताड़ित हो रहे थे। तो उन सबके मान और सम्मान के लिए अगर ये सरकार बनी है तो इस सरकार में स्थायित्व आना चाहिए। ये उन सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ पर निर्णय लेकर के संकल्प लिया है कि चुनाव ही नहीं, प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतना है। जो कमलनाथ ने टारगेट किया है कि मेरा टारगेट भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। कांग्रेस की बैठक में कमलनाथ जी ने कहा था, मैंने इस पर कमलनाथ जी को कहा था, कमलनाथ जी अब आप तैयार हो जाइए। यही भाजपा का कार्यकर्ता प्रदेश के अंदर तो आप क्या लड़ाई लड़ेंगे, आपको बूथ पर इसका जवाब देगा। सभी जो लोग मित्र आए हैं समरस होकर के, वो भारतीय जनता पार्टी के अंग हैं, अब हमारे परिवार के सदस्य हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं। इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनकर के काम कर रहा है, केवल कोई एक प्रत्याशी नहीं है। सारी भाजपा की जो ताकत है, जो सिंधिया जी के आने से मिलकर के और बढ़ी है, सब मिलकर के टीम भावना के साथ काम कर रहे हैं। और 28 की 28 सीटें जीतने का ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं तो हम 28 की 28 सीटें जीतेंगे। आपकी पृष्ठभूमि संघ की है, कांग्रेस कोट करती है, मैंने भी हालांकि कोई वो सर्वे देखा नहीं, लेकिन कांग्रेस कोट करती है। और सियासी गलियारों में यह है कि संघ ने कोई सर्वे कराया, और ख़ासतौर पे ग्वालियर चंबल में, और संघ के सर्वे में बड़ी नेगेटिव रिपोर्ट आई है जो आपके कैंडिडेट हैं उनकी, बहुत सारे लोगों की। प्रवीण जी, आप तो जानते हैं, आप भी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को देखते रहे हैं। संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। संघ कभी राजनीति में न कोई हस्तक्षेप करता। संघ अपना काम अपने तरीके से करते हैं। हम सब लोग उनसे मार्गदर्शन जरूर इसलिए लेते हैं कि हम वैचारिक संगठन हैं, और वैचारिक संगठन होने के नाते राजनीतिक प्रबुद्धता में उस विचार को लेकर के हमको काम करना चाहिए, वो हम काम करते हैं।
इसलिए संघ को इन सारी चीज़ों से, प्रत्यक्ष राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता और भारतीय जनता पार्टी अपने आधार पर अपना काम करती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी की एजेंसी कोई होगी जो कमलनाथ जी के लिए सर्वे कर रही होगी, और वही मुझे लगता है कि संघ को जोड़ करके ये बातें करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस संघ को इस प्रकार की चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, तो ये सर्वे और ये सारी बातें झूठ फैलाना, भ्रम पैदा करना, ये कांग्रेस का धर्म है। इस बार दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो बयानबाजियां दोयम स्तर की हुई, आपको नहीं लगता कि बहुत निचले स्तर पे जा रही है एमपी की राजनीति? कहीं आप कमलनाथ को कुछ भी बोल देते हैं, कहीं वो शिवराज जी को नालायक बोल देते हैं, वो कभी गद्दार राजमाता और माधवराव जी को भी कह देते हैं, आप लोग भी फिर बहुत ज़्यादा कलंकनाथ कपटनाथ। तो ये सब जो बयानबाजी है, आप लग रहा है बड़े निचले स्तर पे आ गई एमपी में। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कभी किसी से निकल गया हो तो मैं नहीं कहता। हम लोग ये प्रयास करते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें न हो। हम अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को भी ये बात करने का प्रयास करते हैं। मैं भी खासकर ये प्रयास करता हूँ। कभी कभी कोई कड़ा शब्द निकल सकता है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि नहीं हो। लेकिन कांग्रेस के करैक्टर में इन चीज़ों को उन्होंने ज़्यादा लाने का प्रयास किया है, जो दुर्भाग्यजनक है कि एक मुख्यमंत्री के बारे में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना। एक मुख्यमंत्री के बारे में आप भूखा या उसको आप नंगा कहें, ये अच्छी बात नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसने 4 साल से जो मुख्यमंत्री रहा है, 4 टर्म से, और गरीबों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर बेटी बचाओ के अभियान से लेकर के ऐसे एक नहीं कई काम होंगे जिनको माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दूसरे राज्यों में लोग जिसको एक उसके तौर पर मानते हैं कि अच्छा मुख्यमंत्री है, आप उसके बारे में भूखा और नंगा कहें, ये बात ठीक मैं नहीं मानता। नालायक कहें, ये तो कमलनाथ जी ने कहा। मैं इस प्रकार की भाषा का उपयोग करूं तो मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैं कहता हूं कमलनाथ जी बहुत, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जब राजनीतिक तौर पर आप इन चीज़ों को करने का प्रयास करें तो उनको सामने लाना पड़ता है कि आप कहते हैं कि मैं लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। आपने तो इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की। इमरजेंसी में सबसे बड़े किरदार थे आप, इमरजेंसी लागू करने के लिए। भूल गए आप उस समय को। 84 के दंगों में, ये हम नहीं कह रहे, एसआईटी कहती है, एसआईटी ने उस समय के जो पत्रकार थे सूरी जी, संजय सूरी जी, जिन्होंने एसआईटी के सामने बयान दिया कि टायर जलते हुए उन बंधुओं पर मैंने इन आंखों से देखा है, ये एसआईटी की रिपोर्ट कहती है। और आप कहते हैं कि हम ये हैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। आप लोगों के निशाने में मैं देख रहा हूँ जितने बड़े नेता, आप, शिवराज जी, ज्योतिरादित्य जी और जितने भी बड़े, नरेंद्र तोमर जी, सबके निशाने पे कमलनाथ है। एक उनकी आयु को लेके भी टिप्पणी की जा रही थी कि तब बहुत उम्रदराज है। अभी उन्होंने सुर्खी में कह दिया कि अभी तो मैं जवान हूँ, और केवल कहा नहीं बल्कि मंच से कूद के भी दिखाया। कमलनाथ जी, आप बिल्कुल जवान हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि आपको और अवसर मिले, लेकिन आपकी जो स्थिति है 15 महीने की सरकार में, आप किस विधानसभा के अंदर और किस जिले में गए? हम तो जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान तो दिन में 4 जगह जाते हैं, 5 जगह जाते हैं। उनको लगता है किसी कार्यकर्ता के यहाँ बैठना है, किसी कार्यकर्ता कुछ हो गया वहाँ जाना है, तो लगातार धूम मची हुई है। चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे शिवराज जी हों, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हों, BD शर्मा हो, नरोत्तम मिश्रा हो, गोपाल भार्गव हो, कैलाश विजयवर्गीय, सब लगे हैं। तो आपने मध्य प्रदेश के अंदर न कभी किसी जनता से सरोकार आपका रहा, न किसी गांव में आप गए, न किन्हीं लोगों से मिले। आप तो केवल उद्योगपतियों से, शराब व्यापारियों से, और आप केवल रेत के ठेकेदारों से मिलकर के धंधा करते रहे, जिसके बारे में कहा जाता है कि वल्लभ भवन को आपने एक दलालों का अड्डा बनाया। तो वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। ये कांग्रेस के यही जो लोग हैं, वो कहते थे कि हम जब जाते थे तो हमसे कहा जाता था कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आप उद्योगपति व्यापारियों के साथ बैठ करके डायलॉग कर रहे होते थे। तो ये तो मध्य प्रदेश की जनता ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने आपको जाना है कि आप कितने बड़े नौजवान हैं और कितनी जनता के बीच आप जा सकते हैं। आपकी बुजुर्गियत को हम कोई बुरा नहीं मानते। अच्छा VD शर्मा साहब, एक जो बड़ी आप लाइन आप लोग लेके चल रहे थे, ये जब चुनाव की डेट अनाउंस नहीं हुई थी तब से कर्ज माफ़ी नहीं हुई, फिर सदन में जवाब दे दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ कर्ज माफ़ी हुई है। तो आपको लगता है वो चूक हो गई एक तरह? नहीं, कोई चूक नहीं है। हम झूठ नहीं बोलते। हम न किसानों के साथ छल करना चाहते, न झूठ बोलना चाहते, न किसानों को भ्रम फैला करके प्रलोभन नहीं देना चाहते। भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में आगे नहीं बढ़ती है। किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए काम होगा। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है देश के अंदर, एग्रीकल्चर बिल ला करके किसानों को अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेंगी। मैं आपको प्रवीण जी एक बात कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांव गांव से सड़कों को क्यों जोड़ा? कि किसानों को ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है।
और हर गांव भारत का। आज गर्व है हमको कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांव-गांव से सड़कों को जोड़ा। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान ने 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में, 40 लाख हेक्टेयर 15 वर्षों में सिंचाई करके किसानों को अवसर दिया। और इसी का परिणाम था कि मध्य प्रदेश के अंदर 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड देश के अंदर मिला। तो किसान कर्ज माफी आपने कितनी की? 6,000 करोड़ रुपए। मैं आज कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 5 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे किसानों का प्रीमियम हो, चाहे जो 6,000 रुपए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि देते थे, शिवराज सिंह चौहान ने निर्णय लिया कि उन किसानों के लिए, उन गरीबों के लिए 4,000 रुपए किसान सम्मान निधि देकर के आज मध्य प्रदेश के अंदर 22,000 करोड़ रुपए। ये मैं कोई ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि कोई आंकड़ा है जी, आप प्रत्यक्ष तौर पर इस आंकड़े को ले सकते हैं। 22,000 करोड़ रुपए अलग अलग मदों के अंदर किसानों के खाते में पैसा गया है। तो हम किसानों को सशक्त बनाना चाहते हैं, हम किसानों के साथ धोखा नहीं करना चाहते। आपने कहा था 2 लाख रुपए का किसानों का कर्जा माफ होगा। 2 लाख का आंकड़ा लगा करके मध्य प्रदेश के अंदर कितनी बड़ी राशि होगी? आपने ऊंट के मुंह में जीरा डाला, और वो भी कहां? छिंदवाड़ा झाबुआ के अंदर चुनाव है तो वहां पटक दिया, यहां जरूरत है यहां पटक दिया। तो कमलनाथ जी, ये जो भ्रम और झूठ जनता जानती है। आपने पेन ड्राइव दिया, पेन ड्राइव के अंदर कहा 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। मीडिया के मित्रों ने, हमने नहीं, मीडिया के मित्रों ने उसको सर्च किया, XYZ को फोन लगाया कि आपका कर्जा माफ हुआ है। लोग भड़क गए, लोगों ने कहा किसने कहा आपको कर्जा माफ हुआ है? झूठ बोलते हैं। उनके कुछ छंगल मंत्री हैं, जीतू पटवारी, जाते हैं गांव के अंदर, हरदा के अंदर, तो लोग जूते चप्पल लेके खड़े हो जाते हैं कि भागो यहां से, आप झूठ बोलते हैं। और झूठ बोल करके आज हमारे बीच आना चाहते हैं। ये जो झूठ है, ये कमलनाथ जी इतना ज्यादा नहीं चल सकता। कितनी सीटों का आपके पास इनपुट आया, क्योंकि आप तो लगातार संपर्क में होंगे ही सारे इलाके से, आप प्रदेश अध्यक्ष, कितनी सीटें आपको लगता है कंफर्टेबल तरीके से आ रही? जिस प्रकार से प्रवीण जी मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर चंबल अंचल के अंदर कांग्रेस की जमीन खत्म हुई है, तो उसके आधार पर तो मैं कह सकता हूं उन मुद्दों पर जो विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और संवेदनशील नेतृत्व जो मिला है मध्य प्रदेश को, पुनः उसके आधार पर हम 28 की 28 सीटें जीतने का, ये मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि हम सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे। वीडी शर्मा साहब, आपने न्यूज़ 18 से बात करने के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, जिन्होंने बहुत सारे मसलों पर बात की, कांग्रेस की रणनीति पर भी बात की कि किस तरह से वो बीजेपी के को डिफेम करने की कोशिश कर रही है, अपनी जो योजनाएं हैं वो भी बताई, और दावा किया कि 28 विधानसभा सीटें हैं पूरी बीजेपी के खाते में जाएंगी। होगा क्या, ये वक्त बताएगा जब नतीजे आएंगे। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।